क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4-1 और -2 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2 -3। बेटा एक लाइन है आपके पास और उसके दो पॉइंट्स हैं, यहां पर है 4 एंड -1 और यहां पर है -2 एंड -3 और इस लाइन को इसके तीन भाग हो रहे हैं बराबर बराबर। तो तीन भाग कैसे होंगे? एक और एक दो। जब 1 2 3 तीन भाग हो गए, जब बीच में से दो जगह से कटेगा ये। तो मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इस बिंदु को मैं P मान लेता हूं और इसके जो निर्देशांक है वो x और y हैं और इस बिंदु को मैं Q मान लेता हूं, इसके निर्देशांक x डैश और y डैश में मानकर चलता हूं। क्योंकि ये समत्रिभाजित कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहां पर जो मैं रेशियो निकालूंगा, जो अनुपात निकालूंगा, मान लीजिए ये 9 सेंटीमीटर की लाइन है तो 3 में बटेगा। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर की लाइन है तो 4 में बटेगा। इसी प्रकार ये कितने भी सेंटीमीटर की लाइन हो, बराबर भागों में बटेगी। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं इन बराबर को भाग करूंगा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 3 और 3 मान लिया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, तो मेरे पास क्या आया? लास्ट में जो सबसे छोटा जो रेशो निकल कर आया 1 1 1 ही निकल कर आया। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 1 1 और 1 1 अनुपात 1 के अंदर ये इसको क्या करेगा बेटा? विभाजित करेगा, बांटेगा। बेटा समझ गए बात को? अब हम यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख देते हैं कि माना A 4-1 और B -2 -3 रेखा AB को P और Q बिंदु पर सम त्रिभाजित करती है। ठीक है बेटा, P और Q बिंदु पर समत्रिभाजित करती है। जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में मैं यहां लिख देता हूं कि लेट पॉइंट A is 4 and -1 and B -2 and -3 and line AB trisect in on the point P and Q। P और Q पॉइंट्स पर क्या कर रही है बेटा? ये जो है ट्राइसेक्ट कर रही है, तीन बराबर भागों में बट रही है। समझ गए बेटा? अब जब हम P के निर्देशांक निकालेंगे तो P के निर्देशांक x और y हैं। और बेटा याद रखिएगा जब P के निर्देशांक निकालेंगे, यदि मैं इस रेखा को दोबारा से खींचूं, मान लीजिए मैं थोड़ा छोटा करके खींच रहा हूं, बट ये A है, ये B है, यहाँ कहीं बिंदु Q है, यहाँ कहीं बिंदु P है, ये 1 है, ये अनुपात हुआ 1 और 1 2 अनुपात हो गया बेटा। इसको नहीं निकाल रहा मैं, अभी इसको निकाल रहा हूं। यहां से ये 4 और -1 है, यहां से ये -2 और -3 है। मैं अभी P के निर्देशांक निकाल रहा हूं, तो ये 1 फाइट करेगा बेटा x के साथ जाके। तो यहां पर देखिए मैं इसके निर्देशांक निकालेंगे तो 1 × -2 और बटे में प्लस 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे, 1 वापस से उधर मल्टीप्लाई करेगा x के साथ, x के निर्देशांक निकल गया, y के लिए फाइट करेगा तो 1 × -3 और प्लस 2 इधर आकर -1 से गुना हो जाएगा और बटे में क्या लिख देंगे? 1 + 2 लिख देंगे। अब बेटा P के निर्देशांक x और y जो हम सॉल्व करके निकाल देंगे कि -2 एकम 2 और प्लस 2 चौका 8 बटे में क्या हो गया? 3 हो गया। अगला कॉमा 3 एकम -3 और 2 एकम -+ का 2 बटे में 2 और 1 3। तो बेटा आपके पास में P के निर्देशांक जो हैं x और y वो हैं 6/3 कॉमा -5/3। 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो P के निर्देशांक जो आपके पास निकल कर आए वो निकल कर आए 2 और -5/3। तो आप लिख सकते हैं P 2, -5/3
3। ये आपके P के निर्देशांक निकल कर आए। अब हम नेक्स्ट Q के निर्देशांक निकालते हैं, तो उसके लिए मुझे एक अनदर लाइन खींचनी होगी। मैं यहां पर इस लाइन को खींचता हूं। ये मेरा बिंदु A है, ये मेरा बिंदु B है, इसके निर्देशांक 4 और -1 है, इसके निर्देशांक -2 और -3 है। यहां पर बिंदु P है, इसके निर्देशांक मैं निकाल चुका हूं। ये जो बिंदु Q है, इसके निर्देशांक मुझे x डैश और y डैश हैं, ये मुझे ज्ञात करने हैं। तो यहां अनुपात होगा बेटा, यहां बचा हुआ रेशो 1 होगा, यहाँ का 1 और 1 रेशो कितने हो गए बेटा, यहाँ के टोटल 2 रेशो हो गए। ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर Q के लिए निर्देशांक जब निकालूंगा तो Q के लिए x डैश कॉमा y डैश करूंगा और बराबर में 2 जाएगा फाइट करने इधर -2 से, तो 2 इंटू -2 प्लस 1 फाइट करेगा यहाँ, तो 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। और नेक्स्ट अब y के लिए तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 अपॉन में लिखेंगे आप 2 प्लस 1। अब बिल्कुल आप इसे सॉल्व करेंगे, x डैश y डैश आप निकाल रहे हैं, तो 2 दूनी -4 प्लस 4 एकम 4 बटे में आ गया 3, कॉमा लगाया, 2 तिया -6 और माइनस प्लस माइनस का 1 बटे में आ गया 3। तो आपके पास में Q के जो निर्देशांक आएंगे, तो ये बेटा 4 में से 4 गया 0, 0 को 3 से भाग करेंगे 0 और कॉमा लगा देंगे, -7 बटे में 3 यह आ गया। तो आप यहाँ Q के लिए लिख सकते हैं 0 एंड -7 बटे 3। तो इस तरीके से आपके P और Q के निर्देशांक निकल कर आ गए। जो रेखा AB को, जिसके निर्देशांक 4 और -1 और -2 और -3 है, को P और Q इस बिंदु पर और इस बिंदु पर समत्रिभाजित करते हैं, यानी ट्राइसेक्शन इसका होता है। समझ गए आप बात को? ठीक है बेटा, नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।